जोहार संगी साथी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, जेएसएससी के न्यू वैकेंसी के बारे में आप सभी को अपडेट मिल चुका होगा, क्योंकि इसका नोटिस जो है वो कल ही पब्लिश कर दिया गया था। ये वैकेंसी निकला है JSI CKHT CCE 2023 के नाम से। बहुत अच्छा वैकेंसी है, 12 पास स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में फुल सिलेबस का डिस्कशन देखने वाले हैं, साथ में मुख्य रूप से पेपर 2 के बारे में भी जानने वाले हैं, किन किन चीज़ों पे आपको फोकस करना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दे। इसी प्रकार जेएसएससी से संबंधित अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, ये वैकेंसी निकला है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से। विज्ञापन संख्या 15/2023 के नाम से ये वैकेंसी जारी किया गया है। झारखंड इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का ये वैकेंसी है। रेगुलर और कुछ बैकलॉग वैकेंसीज थे, उन सभी वैकेंसीज को जारी कर दिया गया है। जो फॉर्म फिलअप का प्रोसेस होने वाला है वो सेम होगा जेएसएससी के अन्य परीक्षाओं की तरह। देखिए दोस्तों, आप सभी देख पा रहे होंगे, परीक्षा शुल्क यहाँ पे 100 रुपया भुगतान करने होंगे। लेकिन अगर आप झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति या फिर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हैं तो आपको 50 रुपया यहाँ पे फीस के तौर पर देना पड़ेगा। नीचे जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, रिक्तियों का विवरण यहाँ पे दिया गया है। पहला पोस्ट है, देखिए निम्न वर्गीय लिपिक का पोस्ट है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पे दे दिया गया है। टोटल देखिए 96 यहाँ पे वैकेंसी आपको दिख रहा होगा। देखिए दोस्तों, निम्न वर्गीय लिपिक कार्यालय सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर के यहाँ पे वैकेंसी है। दूसरा नंबर का पोस्ट है ये, जहाँ पे देखिए अनारक्षित 110 है, 64 अनुसूचित जनजाति। इसी प्रकार दोस्तों अनुसूचित जाति के लिए 24 है, और यहाँ पे देखिए BC1 के लिए 17, BC2 के लिए 16 है, और यहाँ पे देखिए EWS के लिए 25 वैकेंसी है। कुल मिलाकर के 256 यहाँ पे वैकेंसीज हो जाते हैं। इसी प्रकार स्टेनोग्राफर का वैकेंसी है, जहाँ पर टोटल अगर वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे नीचे दिया गया है, देख पा रहे होंगे। टोटल यहाँ पे आपका वैकेंसीज हैं 27 पोस्ट जो है स्टेनोग्राफर का है। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग का यहाँ पे वैकेंसीज अगर देखेंगे तो 77 है। अलग अलग कैटेगरी के लिए आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। खान एवं भूतत्व विभाग के अधीन जो कार्यालय है उसके लिए देखिए 43 वैकेंसीज यहाँ पे निकला है। खान एवं भूतत्व विभाग के अधीन भूतत्व निदेशालय के रूप में दोस्तों यहाँ पे देखिए 22 वैकेंसीज है, और यहाँ पे उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के अधीन जो वैकेंसी है वो आप नीचे देख सकते हैं, 38 टोटल वैकेंसी है। इसी प्रकार श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग अंतर्गत श्रमायुक्त झारखंड के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में यहाँ पे वैकेंसी निकला है 64 का, और श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग श्रमायुक्त झारखंड के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में यहाँ पे देखिए 45 वैकेंसीज है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों झारखंड के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय बस्तित, उसके बाद निरीक्षणालय में देखिए 10 वैकेंसीज है। इसी प्रकार अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे बना हुआ है। सभी वैकेंसीज को मिला करके टोटल यहाँ पे 863 वैकेंसी निकाला गया है। तो अच्छा खासा वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है, आप सभी इसको अप्लाई कर सकते हैं। वेतनमान के बारे में यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है। स्टेनोग्राफर या फिर निजी सहायक पे मैट्रिक्स लेवल 4 का आपको मिलेगा, और यहाँ पे 25,500 से लेकर के 81,100 तक आपको पेमेंट देखने को मिलेगा। निम्न वर्गीय लिपिक के लिए दोस्तों यहाँ पे 19,900 से लेकर के 63,200 तक यहाँ पे आपका जो सैलरी है वो रहने वाला है। ठीक है। कौशल परीक्षण देखिए यहाँ पे दिया गया है। आशुलेखन के लिए आशुलिपिक परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को हिंदी आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट तथा हिंदी टंकन में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होना चाहिए आपको। ठीक है। वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए थोड़ा सा छूट दिया गया है, टाइपिंग में 35 शब्द प्रति मिनट की गति से होगा तो आप यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएंगे। हिंदी टंकन में देखिए 25 शब्द होना चाहिए, और यहाँ पे देखिए जो गति होगा प्रति मिनट की गति से 250 शब्दों को 10 मिनट में कंप्यूटर पर टंकन करना आपको होगा। ठीक है। इसमें उत्तीर्णता के लिए 2% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, इसको भी याद रखेंगे। 2% से अधिक गलतियां आपको नहीं होना चाहिए, और स्पीड जो है वो कितना है देखिए 25 शब्द प्रति मिनट की गति से 250 शब्दों को आपको 10 मिनट में कंप्यूटर पर टंकन करना होगा। तो इसको आप डिटेल में देख लीजिएगा क्या क्या मांगा गया है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता देखिए +2 होना चाहिए आपका, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है।
आयु सीमा जो झारखंड के अन्य जेएसएससी के परीक्षाओं में देखने को मिलता है उसी प्रकार होगा। न्यूनतम देखिए 18 वर्ष होगा। अनारक्षित एवं आर्थिक कमजोर के लिए यहाँ पे 35 ईयर रखा गया है। BC1 BC2 के लिए देखिए 37 ईयर है। महिलाओं के लिए देखिए 38 ईयर्स है। और यहाँ पे अनुसूचित जनजाति या फिर अनुसूचित जाति के लिए 40 ईयर इसको याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके रखिएगा। वहाँ पे इस नोटिस को डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो तिथियाँ हैं वो दिया गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए तिथि दिया गया है 20/10/2023 से लेकर के आपका 19/11/2023 तक चलेगा। और आप शुल्क भुगतान कर सकते हैं 22/11/2023 तक। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर सकते हैं, और जो आपका प्रिंट आउट निकलेगा एप्लीकेशन का उसको निकाल सकते हैं 25/11/2023 की मध्य रात्रि तक। अगर किसी भी प्रकार का त्रुटि होता है तो 27/11/2023 से लेकर के 29/11/2023 तक आप उसमें बदलाव कर सकते हैं। इस डेट को याद रखेंगे। कभी कभी कुछ मिस्टेक रह जाते हैं या फिर हो जाते हैं, तो इसमें आप सुधार कर सकते हैं, ठीक है। अभी डायरेक्टली चलते हैं। जो हमारा सिलेबस दिया गया है उस पर 3 पेपर होने वाला है। जहाँ पे देखिए जो पेपर 1 होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। 120 क्वेश्चन रहेंगे। 60 क्वेश्चन देखिए हिंदी का रहेगा और अंग्रेजी का 60 क्वेश्चन रहेगा। इसको केवल क्वालिफाई करना है। 30% आपका क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा। 30% अगर आते हैं दोनों मिला करके तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। देखिए आपका जो मेरिट बनने वाला है वो आपका बनने वाला है पत्र 2 से और पत्र 3 से, ठीक है। पत्र 2 देखिए जनजातीय व क्षेत्रीय भाषाएं हैं। कुल 100 क्वेश्चन रहेंगे। 2 घंटा का यहाँ पे अवधि आपको मिलने वाला है। जो भी लैंग्वेज यहाँ पे दिए गए हैं उसके अनुसार आपको फॉर्म फिलअप के टाइम चूज़ करना होगा। देखिए हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संताली, बंगाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, इसमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। कुड़माली भी है, खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया, और उसके बाद उड़िया और संस्कृत में से कोई भी आप यहाँ पे लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। इसका मेरिट बनेगा, इसको आपको याद रखना है। पेपर 3 देखिए आपका टोटल 120 क्वेश्चन होगा, जिसमें 2 घंटे का अवधि आपको मिलेगा। सामान्य अध्ययन से 30 क्वेश्चन बनेंगे। झारखंड राज्य से संबंधित याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 40 प्रश्न आपका झारखंड राज्य से संबंधित रहेंगे, ठीक है। कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर पर हिंदी टंकन से संबंधित प्रश्न देखिए आपका 50 प्रश्न रहने वाला है। तो इस प्रकार आपका 3 पेपर का एग्ज़ाम होगा। और जो पेपर 1 है उससे आपका मेरिट नहीं बनता है, केवल 30% आपको लाने की आवश्यकता है। और ये क्वालिफाइंग नेचर का आपका पेपर होता है, ठीक है। पेपर 2 और पेपर 3 से आपका मेरिट बनता है, तो इसको अधिक आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए नीचे डिटेल सिलेबस दिया गया है। पत्र 1 भाषा ज्ञान के लिए हिंदी भाषा ज्ञान में देखिए अनुच्छेद से संबंधित आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। हिंदी ग्रामर से संबंधित देखिए यहाँ पे 40 प्रश्न रहेंगे। इसमें हिंदी अपठित अनुच्छेद अनसीन पैसेज रहेगा तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न होने वाले हैं। तो हिंदी से संबंधित देखिए ये 60 क्वेश्चन बनेंगे। अंग्रेजी से संबंधित देखिए अनुच्छेद से संबंधित 20 रहेंगे और ग्रामर से संबंधित 40 रहेंगे, इससे 60 रहेगा। टोटल मिलाकर के 120 क्वेश्चन जो है आपका भाषा ज्ञान से होगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। वहीं पत्र 2 की बात करें तो क्षेत्रीय लैंग्वेज है, जहाँ पर इनमें से जो भी आपका क्षेत्रीय लैंग्वेज है उसके हिसाब से आप यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, उस सिलेबस को देख लीजिएगा। हमारे चैनल पर स्पेशली पंच परगनिया का जो पढ़ाई है वो होता है, तो चलिए पंच परगनिया को देखते हैं। देखिए पंच परगनिया के सिलेबस में ज़्यादा फेरबदल नहीं है। जो 12th लेवल का सिलेबस पहले था उसी प्रकार है, लेकिन यहाँ पे जो कहानी है या लोक कहानी या फिर लोकगीत है उसमें से यहाँ पे आपको दे दिया गया है कि कौन कौन सा पढ़ना है। इससे पहले ये आपको क्लियर नहीं किया जाता था। देखिए पंच परगनिया व्याकरण में आपको संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, विशेषण, वचन, लिंग, पुरुष, निर्जीव, जीव निर्जीव, समान शब्द, उल्टा शब्द, प्रत्यय, मुहावरा, बुझोल, ये सभी आपको पंच परगनिया व्याकरण में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ चालाकी कर दिया गया है। देखिए पंच परगनिया व्याकरण में यहाँ पे आदि दे दिया गया है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आदि दे दिया गया है, आप उसमें सवाल भी नहीं कर पाएंगे कि कौन सा ग्रामर आपका सिलेबस में नहीं था लेकिन क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आदि दे दिया गया है। अगर आप ऑब्जेक्शन करने भी चाहेंगे तो वहाँ पे डायरेक्टली बोल देगा कि यहाँ पे आदि दे दिया गया है, तो दूसरी जगहों से भी क्वेश्चन बन सकते हैं जो कॉमन पंच परगनिया ग्रामर में क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा, उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए साहित्य में आपको क्या क्या पढ़ना है। पंच परगनिया लोक साहित्य आपको पढ़ना है, अर्थ पढ़ना है, उसका परिभाषा, भाग, विभाग और पंच परगनिया भाषा का उद्भव एवं विकास, ये सभी चीज़ आपको साहित्य में पढ़ना है। लोक गीत एवं मध्यकालीन कवियों के गीत में आपको पूस गीत पढ़ना है, बिहा गीत, सोहरों गीत, कोरम गीत और मंत्र गीत आदि, इन सभी को आपको पढ़ना है। इसमें भी आदि लगा दिया गया है, मतलब अन्य जो इम्पोर्टेंट गीत है उनसे भी क्वेश्चन आपके रह सकते हैं, ठीक है।
लोक कहानी में देखिए पोंठी रानी, कारला रानी, उसके बाद चालाक बिलाई से आएगा सियार केर फेव, बूढ़ा मुड़े ना लगावे और भादा बुधवा, ये सभी से क्वेश्चन बनेगा। इसमें भी आदि लगा दिया गया है, मतलब समझ रहे हैं यहाँ पे क्या खेला चल रहा है। ठीक है, निबंध में देखिए घोड़ाडी केर वनांचल पूरा यहाँ पूछा जाएगा, मुंडाऊ का गांव धर्मपुर, गीत गोविंद और बौकी ये सब पूछा जाएगा। उसके बाद गीत कविता में चंचल मन आपको पढ़ना होगा, उद्वेग, रोग, दुख ये सभी पढ़ना होगा, सभी में आदि लगा दिया गया। साहित्यकार में आपको ज्योतिलाल महादानी के बारे में जानना होगा, दीनबंधु महतो जी के बारे में जानना होगा, चंद्रमन महतो, परमानंद महतो, करमचंद आहिर, इन सभी के बारे में आपको पढ़ने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे बात आता है कि तैयारी किस प्रकार से करें। सीजीएल का हम लोग का पेड क्लास चल रहा है और अगर आप चाहेंगे तो इसका अलग से पेड क्लास शुरू कर देंगे। अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि आपका रेस्पॉन्स आएगा तभी हम शुरू कर सकते हैं। एक दो स्टूडेंट से तो पेड क्लास शुरू नहीं हो सकता है। अगर आपको चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं हमको, या फिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता दीजिएगा। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन आएगा सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अलग से आपको पेड क्लास चाहिए इस जो सिलेबस दिया गया इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे सीजीएल का हम लोग का पेड क्लास चल रहा है ऑलरेडी, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा बहुत उससे अलग ये सिलेबस है। अब देखिए पेपर 3 जो सामान्य ज्ञान है, इसमें कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है जिसमें ज़्यादातर आपको फोकस करना चाहिए। देखिए सामान्य अध्ययन से संबंधित यहाँ पे आपको पढ़ना है। इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग से संबंधित उसकी योग्यता का जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं का आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, दिन प्रतिदिन की जो घटनाएं हो रहे हैं, अर्थात कि आपको डेली पेपर पढ़ना शुरू कर देना है। जो घटनाएं हो रही है झारखंड में खास करके, उन सभी को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें झारखंड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध के बारे में आपको पूछा जाएगा। यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिक विषय जो अभी करंट अफेयर्स में चल रहे हैं, जैसे कि वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृत, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, इन सभी टॉपिक के ऊपर आपको फोकस करना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए झारखंड राज्य से संबंधित जो आपको पूछा जाएगा, झारखंड की सभ्यता के बारे में जानना होगा, संस्कृति, भाषा, स्थान, खनिज, उद्योग, भूगोल एवं इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान। उसके बाद साहित्य भी आपको पढ़ लेना है और विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी से संबंधित जो व्यक्तित्व हैं उनके बारे में आप सभी को जानना है। ठीक है, खेल खिलाड़ी को जानना है और जो प्रमुख व्यक्तित्व है झारखंड आंदोलन से संबंधित या फिर झारखंड से संबंधित, जिनका नाम आपको करंट अफेयर्स में भी देखने को मिलेगा, उन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। नागरिक उपलब्धियाँ, उसके बाद पुरस्कार जिनको जो मिला है, खास करके करंट में जिनको जो पुरस्कार मिला है उनको आपको देखना है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय, इन सभी के ऊपर आपको फोकस करना होगा। देखिए कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर हिंदी टंकन से संबंधित प्रश्न में आपको कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों एवं संचालन की विधि की जानकारी एवं कंप्यूटर पर हिंदी टंकन से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको फोकस करना है, इसका अगर आपको तैयारी करना है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि पूरे जो निकला है ये वैकेंसी, इसका आपको पेड क्लास चाहिए तो भी मैं आपको पेड क्लास करवा सकता हूं। तो आप जैसा हो कमेंट में ज़रूर से बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा फुल डिटेल्स में मैंने आपको बता दिया है क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार के वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो सामने के बेल के आइकन को प्रेस करके रख सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दें। आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।